So finally all of my exhibitions are over and here I am in my studio. फिर से काम करने आ गई हूँ मैं अपने स्टूडियो में इतने टाइम बाद एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क ऑन न्यू थिंग्स अगेन बिकॉज इतने टाइम से क्या हो रहा था ना आई स्टार्टेड एग्जिबिटिंग ना दिसंबर 2025 एंड हियर वी आर इन अप्रैल 2026 आफ्टर सो मेनी एग्जिबिशंस लाइक आई थिंक 4-5 एग्जिबिशंस आई हैव डन इतने टाइम में एंड इस पूरे टाइम में ना मैं एक पर्टिकुलर थीम पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पेंटिंग पे काम कर रही थी बहुत मतलब काफ़ी महीने ही हो गए हैं एक पर्टिकुलर उस चीज़ पे काम करने में एंड द रिजल्ट्स वर डेफिनेटली अमेजिंग एंड आई गॉट सच गुड फीडबैक हर एग्जीबिशन में. नाउ आई हैव डिसाइडेड टू पुट अ पॉज ऑन एग्जीबिशंस लाइक थोड़ा सा ब्रेक लेने का सोचा है मैंने एग्जीबिशन से बिकॉज एक साथ मैंने काफ़ी सारी एग्जीबिशंस कर ली हैं काफ़ी सारे एक्सपीरियंस आई हैड एंड आई मेट सो मेनी न्यू पीपल एंड सो मेनी ऑफ यू गाइज एंड आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज हर किसी से मिलकर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलता है अपने काम पे अलग अलग फीडबैक मिलता है तो इट्स ऑब्वियसली अमेजिंग बट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू वर्क ऑन न्यू थिंग्स बिकॉज आई हैव सम आइडियाज़ इन माई माइंड जो मुझे स्टार्ट करने हैं लाइक अभी बस वो आइडियाज़ हैं जो मेरे दिमाग में हैं अभी मैंने स्केच भी नहीं किया है बट या आई एम गोना स्टार्ट सम न्यू वर्क्स ऑल्सो इस लास्ट एग्जीबिशन जो लोकायत आर्ट गैलरी में मैंने करी थी उधर I also got one commission work and the client wants me to paint a couple portrait and उनको ना like मेरा art style मेरे जो आर्ट वर्क्स में कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो he wants me to like add a royal background to their picture and तो जो कलर्स आई यूज़ है वो थोड़े से म्यूटेड रॉयल लुक देते हैं तो he wants me to add those colors as well तो I am very excited to paint this portrait. अभी तो वैसे आई डू हैव सम टाइम ये पोर्ट्रेट देने में बट या मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं जितना जल्दी कर सकूँ करूँ. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द ड्राइंग एंड आई एम नॉट गोना शो यू गिव यू द फुल लुक ऑफ द ड्राइंग बट मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा देती हूँ. मैंने इस बार सोचा कि जो फाइनल आउटकम होगा ना वो मैं तुमको एंड में दिखाऊंगी. बीच में थोड़ा थोड़ा पार्ट्स दिखा दूंगी कि मैं किस पे काम कर रही हूँ क्या कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ थोड़ा बहुत दिखा दूंगी बट द फाइनल लुक आई गिव यू एट द एंड. ओके सो दिस इज़ द कपल पोर्ट्रेट एंड इसके ऊपर चेहरे वगैरह हैं बट आई एम ओनली गोना शो यू अभी इतना एंड एज यू कैन सी इसमें आई हैव पेंटेड अ रॉयल पिलर काइंड ऑफ थिंग जैसे कैसल्स वगैरह में होता है ना सिंगल रहता थोड़ा ऐसे रॉयल सा कैंडल स्टैंड है एंड द क्लोथ्स दे वर वेयरिंग वर ऑल्सो गिविंग वेरी रॉयलनेस तो इट मैचेस वेरी वेल विद द बैकग्राउंड एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको पेंट स्टार्ट करने के लिए तो अभी मेरे को इस पर वॉश डालना है तो लेट मी जस्ट क्विकली गिव द वॉश कलर टू इट. सो मैंने ऐसे एक ब्राउन टिंट दे दिया है बट इससे मेरा काम नहीं बनता है. आई लाइक टू हैव अ डार्कर बेस तो अभी मैं एक और लेयर दूँगी. मैंने ना सेकेंड लेयर दे दिया था बट हुआ क्या ना क्योंकि पेंसिल थोड़ी लाइट हो गई. मैंने वैसे फिक्सेटिव तो स्प्रे किया था बट स्टिल थोड़ा सा ना पेंसिल लाइट हो गया तो आई थॉट कि मैं जहाँ पे भी मार्क किया है पेंसिल का वहाँ पे आई गिव ब्राउन से ये ऐसे लाइंस ताकि मेरे को पेंट करने में थोड़ा सा आसानी हो. तो अभी मैं सिर्फ वही कर रही हूँ देन आई विल शो यू मैं कहाँ पे पेंट स्टार्ट करने वाली हूँ. आई एम गोना स्टार्ट विद द पेंट बट उससे पहले मेरे को ये सारा पुराना जो पेंट है स्क्रैप आउट करना है तो लाइक आई वांट टू स्टार्ट विद अ फ्रेश पैलेट तो let me just scrape all of this out and then we'll start. Okay, so I have decided कि मैं थोड़ा color blocking कर देती हूँ जैसे कि यहाँ पे you can see थोड़े से शेड्स मैंने डाल दिए हैं. बेस जो बेसिकली सबका कलर है वो डाल रही हूँ एंड देन लेयर बाय लेयर आई विल पुट डिटेल्स एक एक जगह पे. मैंने बैकग्राउंड में कलर ब्लॉक कर दिया है इधर इधर एज यू कैन सी इधर इधर. तो अब मैं जो ये सारे कपड़े हैं इनमें सोच रही हूँ कलर ब्लॉकिंग कर दूँ थोड़ी. हेलो सो आई डू नॉट इवन रिमेम्बर मैंने लास्ट क्या दिखाया था ये जब मैं पेंटिंग कर रही थी तो क्योंकि इतना मुझे याद है कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी. मैंने क्योंकि आगे काफ़ी तो कर लिया है बट मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं काम में इतना लग गई मैं भूल गई रिकॉर्ड करना था. तो बट मैंने उस पेंटिंग को आगे काफ़ी खींचा था जब मैं बैठी थी लास्ट काम करने के लिए एंड उसके बाद एक दो दिन मैं नहीं काम कर पाई इस पेंटिंग पे बिकॉज कुछ काम आ गया था कुछ ज़रूरी और चीज़ें आ गई थी
तो मैं नहीं काम कर पाई इस पे। पर आज मेरे को इसको और काफ़ी ज़्यादा खींचना है, बिकॉज कमिंग डेज में मेरे पास थोड़ा कम टाइम होगा पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो या अभी मुझे इसको और खींचना है, पेंटिंग को काफ़ी ज़्यादा और खींचना है। तो मैं दिखाती हूँ मैंने कितना किया था लास्ट टाइम। तो वेट लेट मी शो यू। सो मैंने ये पिलर पीछे का बनाया था, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा हल्का बहुत किया है, बाकी ऊपर का तो फ्लैट बेस ही है। यहाँ पे मैंने कपड़ों में थोड़ा सा काम बेस दिया है, थोड़ा निकालने की कोशिश भी करी थी, पर उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा थक गई थी तो मैंने रख दिया था। तो मैंने सोचा था कि फ्रेश माइंड के साथ थोड़ा जब मैं थकी ना हूँ तब निकालूंगी तो मे भी बेटर निकलेगा। सो या अभी ये मैंने थोड़ा सा दिया था, एंड देन मैंने यहाँ पे भी थोड़ा बेस वगैरह दिया है। कर्टेंस में मैंने थोड़ा काम किया था यहाँ पे, बहुत ही हल्का फुल्का शेप दिया है, बस डेप्थ वगैरह और हाइलाइट्स निकालने हैं। एंड यहाँ पे भी सेम ही है, बाकी अब मुझे आगे करना है, तो लेट्स डू इट। एक तो मैं जब काम करती हूँ तब उसके अगले दिन पूरी पैलेट भर जाती है, तो मुझे इसको अभी स्क्रैप आउट एक बार करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही मैं मेरा काम करती हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू वर्क ऑन दिस कुर्ता, कुर्ता शेरवानी जो भी कहते हैं उसको, ओके यार शेरवानी कहते हैं, कुर्ता नहीं कहते हैं। इसमें मैंने काम करने का सोचा, और इसके लिए मुझे जो भी कलर्स चाहिए मैंने निकाल लिए हैं। ओके सो मैंने अभी अभी फिर रियलाइज़ किया कि मैंने काम कर लिया, मैं तुमको दिखाना भूल गई। तो लेट मी शो यू। आई सेड कि मैं शेरवानी करूँगी, बट मैंने शेरवानी में बेस कलर दिया, एंड देन साइड में जो सूट है उस पर शिफ्ट हो गई, बट उससे भी अब मैं फेस पे शिफ्ट हो गई। तो लेट मी जस्ट शो यू। एंड फेस पे प्लीज़ मेरे को भी जज मत करना, क्योंकि अभी सिर्फ बेस लेयर दिया है, सारी डिटेलिंग अभी निकल के आएगी। आई एम शोइंग यू गाइज अभी थोड़ा सा, तो ओके let me show you. So इतना I have done, and बाकी दिस इज जस्ट अ बेस लेयर। एक स्टार्ट देने के लिए मैंने भी इसको शुरू किया है। आई नो अभी इसमें बहुत सारे, मतलब तुमको तो क्या ही पता, तुमने ओरिजिनल फोटो तो देखी नहीं है, बट या इसमें आई नो कि इसमें भी बहुत सारे करेक्शंस है मुझे करनी है, बट इट्स जस्ट बेस, तो आई एम नॉट वेरी मच वरीड राइट नाउ। अब मैं इधर भी फेस पे बेस देने का सोच रही हूँ, तो लेट मी जस्ट गिव दैट। सो आई एम डन फॉर द डे, एंड आज मैंने इतना किया है। ये अभी भी सिर्फ बेस ही है, अभी इसमें बहुत डिटेलिंग देनी बाकी है। एंड अभी थोड़ा सा यहाँ पे रिफ़ाइन किया था, थोड़े से कर्टन्स रिफ़ाइन करने का ट्राई किए थे, एंड थोड़ा सा यहाँ पे काम किया है। बोलती हूँ थोड़ा सा है, बट वो करने बैठो तो बहुत देर लगती है। तो या विल डू आगे का कल। सो या सी यू टुमारो। हेलो, सो आज मैं कराने जा रही हूँ नेल्स, एंड दिस इज़ लाइक लिटरली माई सेकेंड टाइम जो मैं नेल्स करा रही हूँ। एंड पहला एक्सपीरियंस अच्छा तो था नहीं, इतना बहुत बुरी जगह से पूरे से करा लिए थे मैंने। तो आज मैं एक अच्छी जगह से सुंदर से नेल्स कराने जा रही हूँ। एंड मुझे ना वैसे शौक तो बहुत है नेल्स कराने का, बट एज यू ऑल नो आई पेंट, तो ख़राब ही हो जाएंगे मेरे तो, क्योंकि मैं ऐसे पेंट करती हूँ कि अगर मैं पेंट करने बैठी हूँ तो मेरे हाथ नाखून सब कुछ गंदा हो जाता है हर बार। तो वो एक पैसा वेस्ट ही होगा ना अगर मैं बार बार नेल्स करा लूँगी और गंदे हो जाएंगे तो पर मुझे शौक बहुत है। तो अब मेरे घर में एक फंक्शन है, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा बहाना है नेल्स कराने का, तो मैं अब नेल्स कराने जा रही हूँ। सो लेट्स गो। सो मैंने नेल्स करा लिए, लेट मी जस्ट शो यू, आई एम सो हैप्पी। Hi. Did you like my nails? Yes. How much? Did you like my nails? Yes. हमारी दादी ये धानो धान के धाने धाने धानो धान इधर एक बात मैं अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, मैं आके सुनूंगा तुम्हारी बातें, ठीक है? सो आई एम बैक इन माई स्टूडियो, एंड मैंने कल ये फेस थोड़ा सा निकाला था। ऑनेस्टली कैरेक्टर्स जो हैं ये दोनों वो निकल के तो आ रहे हैं,
बट अभी मुझे काफ़ी डिटेलिंग देनी है, बट आई एम हैप्पी कि जैसा उनका फेस है एक्चुअली निकल के आ रहा है, दोनों का ही। एंड अभी मैं इन पे काम शुरू करूँगी आगे का। आई थिंक आई डू द फेस ओनली, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं फेस ख़त्म करके चलूँ, एंड देन या फिर धीरे धीरे करके बाकी की चीज़ें भी ख़त्म करेंगे। अभी आई एम गोना वर्क ऑन द फेसेस एंड या दैट्स दैट। Hello, so I forgot to record the process of this painting and I do not even remember मैंने last क्या record किया था, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया सब कुछ, इतना हेक्टिक हो गया ना, क्योंकि इस पेंटिंग को कंप्लीट करना था, साथ साथ में मेरे घर में फंक्शंस भी चल रहे थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया। मैं लिटरली फंक्शन में जाती थी, रात में आके थोड़ा बहुत करती थी, अगले दिन उठ के करती थी, तो वो बहुत ही, अभी भी मैं फंक्शन से आई हूँ वापस और मैं भी कर रही हूँ। और बट अब तो ये ना मतलब हो गया है, कल ये मुझे भेजनी है, मैं बस अभी इसके साइड्स पेंट कर रही हूँ डार्क ब्राउन एंड बाकी मैं पेंटिंग अभी दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पेंटिंग में भी एक तो करेक्शन करने हैं छोटे मोटे, एंड देन आई विल शो यू कि पेंटिंग कैसी बनी है। बाकी आई एम गोना पेंट द साइड्स नाउ एंड अब तो वही दिखाती हूँ, करके ही दिखाती हूँ। अब तो क्या है, अब तो हो ही गई है, तो कल पैक भी करके भेजना है, सब करना है, तो ये वाला प्रोसेस दिखा दूँगी अगर पेंटिंग का नहीं दिखा पाई तो। So the painting is finally done and this is how it looks. मेरी दीवार इग्नोर करो प्लीज़, बट obsessed। को ना बस इसको पैक करना है, तो मैंने पीछे इस तरीके से थर्माकोल लगा दिया है यहाँ पर, क्योंकि लाइक डिलीवरी में ख़राब वराब ना हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू पुट थर्माकोल कैनवस के बैक साइड पे। एंड अब आई जस्ट नीड टू वार्निश इट। अब इसके ऊपर बस वो बांधना है। ये पूरा पैक कर दिया है, फाइनली इट्स रेडी टू गो। तो मैंने पेंटिंग को अच्छे से पैक करके भेज दिया था पोर्टर के थ्रू, और उनको मिल भी गया है एंड दे रियली लाइक्ड इट। सो आई थिंक अब मेरा काम पूरा ख़त्म हो चुका है, मैंने पेंटिंग को डिलीवर भी कर दिया है, सब हो गया है, तो अब मुझे इस ब्लॉग को एंड कर देना चाहिए। इफ़ यू लाइक वॉचिंग माई ब्लॉग्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।